गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब तक की पिछली वीडियो में हम लेसन नंबर 6 तक आशावान रहो तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपको लेसन नंबर 7 स्टार्ट करवा रही हूँ, जिसका नाम है अलादीन का चिराग। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका पाठ परिचय कि उसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसे दुष्ट और लालची स्वभाव के व्यक्ति का वर्णन किया है जो अपने लाभ के लिए एक अजनबी मासूम बालक को मृत्यु के मुंह में, यानी कि इसकी जान को खतरे में धकेल देता है, मृत्यु के मुंह में डाल देता है। इसके माध्यम से बताया गया है कि हमें शातिर दिमाग और दुष्ट लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए, यानी कि हमें गलत काम करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो चालाक होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने फायदे के लिए अपने चरित्र को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन में क्या कहानी दी गई है, इससे हमें पता चलेगा कि किसने किसके साथ क्या बुरा किया। एक दर्जी था। अलादीन उसका इकलौता बेटा था। वह पढ़ता लिखता न था। अब उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। माँ जरीना दरिद्रता से यानी गरीबी में अपने दिन काट रही थी, परंतु पिता के मरने पर भी अलादीन को कोई सुधार नहीं हुआ। कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी अलादीन में कोई सुधार नहीं आया। वह दिन भर आवारागर्दी करता घूमता था, यानी कि वह इधर उधर घूमता फिरता रहता था। एक दिन अलादीन की माँ के पास एक आदमी आया। उसने बाहर से ही जरीना को आवाज लगाई। अपना नाम सुनकर जरीना ने सोचा कि अवश्य ही कोई उसका अपना संबंधी होगा, यानी कि उसका कोई रिश्तेदार होगा। उसने द्वार खोल दिया। जरीना ने अपने सामने एक अधेड़ व्यक्ति को खड़ा पाया। कि अब बूढ़े व्यक्ति को, अधेड़ यानी कि ना बिल्कुल बूढ़ा ना बिल्कुल जवान। जरीना ने उससे कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आगंतुक ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता है, जो कि बचपन से ही घर छोड़कर चला गया था। वर्षों से उसका यहाँ आना संभव न हो सका, किंतु समय समय पर वह उन लोगों का समाचार जानता रहता था। आगंतुक अपने साथ कुछ फल व मिठाई भी लाया था। इधर उधर की बातों के पश्चात उसने पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? जरीना ने उत्तर देते हुए कहा, अब क्या बताएं आपको। एकमात्र संतान है, यानी कि इकलौती संतान है होने के कारण वह लाड प्यार में इतना बिगड़ गया है कि अब न तो वह पढ़ता लिखता है और न ही कोई काम धंधा करता है। मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा चला पाती हूँ। आगंतुक ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता ना करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं कल आकर अलादीन को अपने साथ ले जाऊंगा और उसे किसी काम पर लगाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जरीना आगंतुक की बातों से अत्यंत प्रभावित हुई, कि बहुत प्रभावित हुई। वह बेचैनी से अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगी। जब अलादीन आया तो उसने सारी बातें बताई। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही वह आदमी आ पहुंचा। वह अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाया था। अलादीन उसके साथ जाने के लिए कपड़े बदलकर झटपट तैयार हो गया। घर से बाहर आकर वह आदमी अलादीन से बोला, जरा जल्दी जल्दी चलो बेटा, मैं तुम्हें एक विशेष काम के लिए ले जा रहा हूँ। दिन निकलने से पहले ही हमें वह काम समाप्त कर लेना है। वास्तव में वह आदमी अलादीन का कोई चाचा नहीं था, वह एक जादूगर था। उसने धरती के अंदर एक खजाने का पता लगाया था, जहाँ पर खजाने के साथ साथ एक जादू का चिराग भी था। उसी चिराग को वह पाना चाहता था। पृथ्वी के अंदर एक गुफा थी, जहाँ से वह चिराग लाना था। गुफा का मुंह बहुत छोटा होने के कारण आदमी स्वयं अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने दुबले पतले अलादीन को इस कार्य के लिए चुना कि अपना काम निकलवाने के लिए वह झूठ मूठ का उसका चाचा बन गया और अपना काम निकलवाने के लिए वह उसे अपने साथ ले आया। चलते चलते वे दोनों एक बाग में पहुंच गए। जादूगर ने एक जादू की अंगूठी अलादीन की उंगली में पहना दी और अलादीन को गुफा का द्वार दिखाते हुए कहा, देखो
इस द्वार से तुम नीचे उतर जाओ। अंदर एक बहुत बड़े चबूतरे पर एक बहुत बड़े चबूतरे यानी कि बहुत बड़ा पत्थर है, वहां पर एक चिराग रखा है, उसे ले आओ। वहां एक बड़ा खजाना बिखरा हुआ है, जो भी चाहो ले सकते हो। मुझे केवल चिराग चाहिए। चोर डाकुओं के डर से मैंने ही वह खजाना वहां छिपा रखा है। चलो अब जल्दी नीचे जाओ। उसने अलादीन को गुफा में उतार दिया। गुफा में पहुंचकर उसने देखा कि चारों ओर सोना, चांदी, हीरे, मोती और विभिन्न प्रकार के आभूषणों का ढेर लगा हुआ है। यह सब देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, यानी खुली की खुली रह गई। बाहर से जादूगर आवाज लगा रहा था, अलादीन जल्दी करो। पर अलादीन तो खजाने को देखने में मगन था। फिर उसने आभूषण और आदि उठाकर जेबों में भरने शुरू कर दिए। इसी समय उसे एक चौड़े से चबूतरे पर एक चिराग दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर जेब में रख लिया। अब वह गुफा के द्वार तक आया। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। गुफा का मार्ग बहुत ही छोटा था। जादूगर ने अलादीन के हाथ बाहर आते देखा तो बोला, लाओ पहले चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। अलादीन बोला, चाचा चिराग तो मेरी जेब में है, मैं हाथ नीचे करके चिराग नहीं निकाल सकता। पहले मुझे बाहर खींच लो, फिर मैं चिराग निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। जादूगर को तो केवल चिराग चाहिए था, इसलिए वह बार बार अलादीन से चिराग देने का हठ करने लगा कि उसे अलादीन से कोई मतलब नहीं था कि वह बाहर आए या ना आए। उसे तो चिराग चाहिए था, इसलिए वह बार बार हठ करने लगा कि मुझे तो चिराग दे दो। अंत में उसने क्रोधित होकर गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। गुफा बंद होते ही अलादीन का जैसे दम घुटने लगा। उसने बहुत जोर लगाया किंतु उस पत्थर को न हटा सका। इसी प्रयास में अंगूठी एक पत्थर से टकराकर रगड़ खा गई। तभी उसने एक जिन प्रकट हुआ, हाथ जोड़कर बोला, मैं इस अंगूठी का दास हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अलादीन के मुख से निकला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वह अपनी माँ के सामने खड़ा था। उसने माँ को सच्चाई सुनाई। अलादीन बहुत ही कुशार्ग बुद्धि का था, मतलब तेज बुद्धि का था। उसने विचार किया कि यदि अंगूठी जादू की हो सकती है तो क्या चिराग जादू का नहीं हो सकता। उसने चिराग को उठाकर उलट पलट कर देखा। चिराग बहुत पुराना व गंदा था। उसने एक कपड़े से रगड़कर उसे चमकाना चाहा, यानी कि वह उसको साफ करना शुरू कर दिया। रगड़ लगते ही चिराग से एक जिन प्रकट हुआ। वह नतमस्तक होकर बोला, यानी अपना सिर झुकाकर बोला, मैं इस चिराग का दास हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अलादीन बोला, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान, वस्त्र व आभूषण लाओ। जिन ने कहा, जो आज्ञा। जिन अंतर ध्यान हो गया, यानी कि वह वहां से चला गया, गायब हो गया और कमरा विभिन्न प्रकार के पकवानों से महक उठा। दूसरी ओर उसकी माँ के सुंदर सुंदर वस्त्र व आभूषण थे। माँ ने सब देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। माँ बेटे ने पेट भरकर भोजन किया। अब तो अलादीन की काया ही पलट गई। उसने एक दिन चिराग के जिन को बुलाया और अपने घर के स्थान पर एक बड़ा महल खड़ा करने की आज्ञा दी। पल भर में उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक महल खड़ा हो गया। इधर जादूगर ने जब अलादीन के घर के स्थान पर महल देखा तो वह समझ गया कि अलादीन के चिराग में जिन को वश में कर लिया है। अलादीन की दृष्टि एक दिन शहजादी बदर पर पड़ी। उसने अपनी माँ को बहुमूल्य मोती, हीरे, जवाहरात उपहार में देकर शहजादी बदर के पिता के पास निकाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। बादशाह उपहार देकर बहुत प्रभावित और उसने शहजादी बदर का निकाह अलादीन से कर दिया। जादूगर एक दिन अलादीन के महल के नीचे आवाज लगाता हुआ आया, पुराने चिरागों के बदले नए चिराग ले लो। शहजादी ने उस पुराने चिराग को बदलकर नया चमकता हुआ चिराग ले लिया। चिराग पाकर जादूगर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चिराग के जिन को आज्ञा दी कि शहजादी सहित महल को अफ्रीका ले चले। अलादीन कहीं बाहर गया हुआ था। वापस लौटने पर उसने जब अपना घर न पाया तो वह सब मामला समझ गया। उसने अंगूठी के जिन को याद किया और उसकी सहायता से अपने ही महल में शहजादी के पास पहुंचा। जादूगर शहर से बाहर गया हुआ था। अलादीन ने शहजादी को सारी बात समझाई। उसने जादूगर के किए किराए पर पानी फेर देने की योजना बनाई। अलादीन ने अपनी पत्नी बदर को विष की पुड़िया दी और उसे जादूगर के भोजन में मिला देने को कहा। अलादीन स्वयं महल की छत पर जाकर छिप गया।
रात्रि के यानी रात में भोजन के समय जादूगर आ पहुंचा। शहजादी ने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। जादूगर ने प्रशंसा करके बड़े चाव से वह भोजन खाया। भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे नींद ने आ घेरा और वह कभी नहीं उठ पाया, यानी कि वह मर गया। अब अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और अपनी पत्नी व माँ के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कि इस कहानी में ये कहा गया है कि हमें हमेशा चतुर व साजिश रचने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए और अनजान व्यक्ति की बातों में तो हमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जब तक हम किसी व्यक्ति को अच्छे से जानते नहीं हैं तब तक हमें उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो अलादीन ने अपने दिमाग से इतना अच्छा कार्य किया, खुद को उसने बचा लिया, खुद को भी बचाया, अपनी माँ को भी बचाया, अपनी पत्नी को भी बचाया। तो हमें भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल संकट के समय में करना चाहिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शब्दार्थ। कोशिश, प्रयत्न, प्रतीक्षा, इंतजार, सूर्य उदय, सूर्य का निकलना, हट, जिद, कुशार्ग बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। उसके बाद हमारे इस लेसन के श्रुतलेख हैं इकलौता, आवारागर्दी, सुमुख, आगंतुक, सांत्वना, सूर्य उदय, चकाचौंध, आभूषण, नतमस्तक, बहुमूल्य, स्वादिष्ट, प्रशंसा। ये हमारे लेसन में जो कठिन शब्द होते हैं ये श्रुतलेख में वही लिखे जाते हैं, ताकि बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इन वर्ड्स को लिखना आ जाए, बोलना भी आ जाए। हैव अ नाइस डे।